डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों, सबसे अच्छे भगवान कौन से? जिनसे मिले आपको धन मिले, संपदा मिले, संतान मिले, ख्याति मिले और वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं, संपत्तियां मिल जाए। अच्छा भगवान, सबसे अच्छे भगवान जिसकी पूजा की जाए, ये सवाल भी मेरे पास आते हैं खूब सारे। अब आपको बताना चाहूंगा मैं, हर भगवान जिस पर भी आपकी श्रद्धा है, वो सब जो भगवान है वो सब ऊर्जाएं हैं, सब एनर्जी का नाम है। और वो एनर्जी जो है वो कभी भी किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करती। जिस पर आपका विश्वास हो, जिस धर्म में है, जिस संप्रदाय के आप हैं, उस पर रखिए अपना पूरा विश्वास, वही भगवान सबसे अच्छा। समझ गए? लेकिन आज का जो टॉपिक है ये वास्तु से संबंधित है और सवाल एक है कि कीर्ति मुख को जो है क्या इसकी पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि कीर्ति मुख जो है नेपाल में भी, हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सी जगह पर, यहाँ तक कि चेन्नई की तरफ जो है बहुत सी जगह पर, साउथ इंडिया में आमतौर पर गेट के ऊपर, खास तरीके से मंदिरों के गेट के ऊपर दिखाई देता है। तो सवाल ये आया मेरे पास कि सर क्या कीर्ति मुख की भी हमें पूजा करनी चाहिए जब इतना बड़ा उसका योगदान है वास्तुशास्त्र में? जब हम गृह प्रवेश करते हैं, वास्तु पूजा करते हैं, शांति करते हैं, ये सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है इसका जवाब। क्योंकि जो कीर्ति मुख है, इसकी कहानी, इसकी जो बैकग्राउंड है, जब तक ये नहीं पता चलेगी तब तक आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। सवाल पे सवाल उठते चले जाएंगे। आज का टॉपिक ये देखिए, गृह प्रवेश के समय किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? क्या गृह प्रवेश के समय कीर्ति मुख की भी पूजा करनी चाहिए, की जाती है? आता है ये सवाल। आइए बताते हैं आपको कीर्ति मुख के बारे में। दंत कथाओं और हमारे इतिहास और हमारे जो शास्त्र है उसके अनुसार कीर्ति मुख जो है भगवान शिव का सबसे ज्यादा प्रिय गण है। जितने भी उनके गण हैं, ये एक ऐसा गण है कि जिसको भगवान शिव ने एक बार आदेश दिया कि तू स्वयं को ही, अपने आप को ही खा जाओ। और ऐसा कहने पर कीर्ति मुख ने अपने आप को, स्वयं को ही पूरा खा लिया और केवल उसका मुख बचा। भगवान शिव उनसे बहुत प्रसन्न हुए और ये कहा कि आपको जो है, आप राक्षस तो हैं, लेकिन आपका सम्मान हर मंदिर के सामने किया जाएगा जहां जहां पर कि किसी को प्रोटेक्शन चाहिए, रक्षा चाहिए बुरी ऊर्जाओं से रोकने के लिए। इसीलिए आपने देखा है कि जो कीर्ति मुख है ये हमेशा, ये अक्सर मंदिरों के बाहर लगाया जाता है। जो बड़े बड़े विशाल जितने भी देवालय होते हैं, घरों के सामने भी लगाते हैं रक्षा के लिए। पहली बात तो यह है, ये देवता नहीं है, ये दानव है, राक्षस हैं और इनका काम होता है बुरी नज़र से, बुरी ऊर्जाओं से घर को या किसी भी बिल्डिंग को बचाना। इसका अर्थ क्या हुआ? हमेशा कीर्ति मुख को आमतौर पर बिल्डिंग के बाहर यूज किया जाता है, खास तरीके से मुख्य द्वार पर। आप जैसे देख रहे हैं सामने, यह है कीर्ति मुख का स्थान, ताकि कोई भी बुरी ऊर्जा उस देवालय में या मंदिर में या घर में प्रवेश ना कर पाए। अब जब इसका स्थान बाहर है तो जरा सोचिए कि जब भी आप गृह प्रवेश अपना करेंगे तब क्या करना होगा? आपको अपने गृह प्रवेश में केवल आपके जो भी आराध्य हैं, आपने उनकी पूजा करनी है गृह प्रवेश के समय, जिसमें कि भगवान गणेश जो है उनकी पूजा सबसे पहले, विघ्न विनाशक बोलते हैं, उनकी पूजा आपको करनी होती है। लक्ष्मी की पूजा करते हैं और जिसकी पूजा करते हैं वो करें। और सबसे ज़्यादा जरूरी होती है वास्तु पूजा। आपके जो पंडित जी, आपके द्विज, आपके ब्राह्मण वहाँ पर पूजा कराने के लिए आपके घर पर आएंगे तो वैसे तो वो अपने आप ही करेंगे, वो वास्तु पूजा अपने आप करेंगे, वास्तु शांति भी बोलते हैं, वास्तु शांति पूजा करेंगे। पर फिर भी आप उनसे कह सकते हैं कि पंडित जी, हमारे घर में जो है आप जो पूजा करने आ रहे हैं उसमें वास्तु शांति जरूर करेंगे। और साथ साथ आप नवग्रह पूजन कर सकते हैं, जो कुछ भी करें। इसका अर्थ यह है कि वो देवी देवता जिनका स्थान घर के भीतर है, आपके मंदिर में है, केवल और केवल उन्हीं की पूजा की जाती है, या जिस धर्म को भी मानते हैं उनकी पूजा की जाती है। वास्तु शांति, वास्तु पूजा बहुत ज़रूरी है, कीर्ति मुख की पूजा नहीं की जाती। ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा गया, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि जब कीर्ति मुख इतना शुभ है, जो घर के बाहर लगाया जाता है या मंदिर के बाहर होता है, तो इसकी पूजा भी तो करनी चाहिए। नहीं की जाती, कीर्ति मुख की पूजा नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है छोटे से वीडियो में मैंने वो संदेश दे दिया जो आपने मुझसे जानना चाहा था।
ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक बनता है, शेयर करना मत भूलना सोशल मीडिया पर। पहली बार आए थे मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और देखिए दाईं तरफ छोटा सा बेल बटन है, उसको दबाना मत भूलना, उसको क्लिक कर देना ताकि जितने भी नए नए मेरे वीडियो आते हैं सबके सब आपके सामने आते जाएं सबसे पहले। साथियों आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं, ऐसा ही टॉपिक लेकर आएंगे जिसको ढूंढ ढूंढ के आप हो गए हैं परेशान, कहीं से आपको उसका जवाब नहीं मिलता। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाजत। नमस्कार।